रीना की शादी बड़े अरमानों के साथ पास के गांव में रहने वाले अमित से हुई थी। शादी के बाद जब वो पहली बार अपने ससुराल पहुंची तो सब कुछ उसे बहुत अच्छा लगा। बड़ा सा घर, हंसता खेलता परिवार और गांव का शांत माहौल देखकर उसे लगा कि उसकी जिंदगी बहुत खूबसूरत होने वाली है। लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ही दिनों में वो एक ऐसी अजीब परेशानी में फंस जाएगी जिसे सुनकर कोई भी हंस पड़े। शादी के अगले दिन सुबह सुबह उसकी सास कमला देवी रसोई में आई और बोली, बहू, आज नाश्ते में आलू के पराठे बना देना। रीना मुस्कुराते हुए काम में लग गई। उसने सोचा पहली सुबह है इसलिए खास नाश्ता बनवाया जा रहा होगा। उसने प्यार से आलू के पराठे बनाए, सबने बड़े चाव से खाए और उसकी तारीफ भी की। लेकिन असली हैरानी तो उसे दोपहर में हुई। दोपहर के खाने के समय सास फिर बोली, बहू, आज आलू टमाटर की सब्जी बना लो। रीना ने सोचा चलो गांव में लोग आलू ज्यादा पसंद करते होंगे। उसने सब्जी बना दी। रात हुई तो ससुर बोले, बहू, रात में आलू की सूखी भुजिया और रोटी बना देना। अब रीना को थोड़ा अजीब लगा। उसने धीरे से अमित से पूछा, तुम लोगों को आलू बहुत पसंद है क्या? अमित हंसते हुए बोला, बहुत नहीं, बस थोड़ा ज्यादा। रीना भी हंस दी। लेकिन अगले दिन फिर वही हुआ। सुबह आलू की कचौड़ी, दोपहर में आलू बैंगन, लेकिन बैंगन सिर्फ नाम का, पूरी सब्जी में आलू ही आलू। रात में आलू की टिक्की। 3 दिन बाद रीना का सिर घूमने लगा। उसे तरह तरह की सब्जियां बनाना पसंद था। मायके में उसकी माँ रोज नई डिश बनाती थी, कभी भिंडी, कभी लौकी, कभी मटर पनीर। लेकिन यहाँ तो जैसे पूरा घर आलू का मंदिर था। एक दिन रीना सब्जी वाले से ताजी फूल गोभी, मटर और शिमला मिर्च खरीद लाई। उसने सोचा आज सबको कुछ अलग खिलाऊंगी। बड़े प्यार से उसने मटर पनीर बनाया, साथ में जीरा राइस और सलाद भी सजाया। खाना टेबल पर लगा तो पूरा परिवार चुप हो गया। सास ने थाली में सब्जी को ऐसे देखा जैसे कोई बहुत बड़ी गलती हो गई हो। ससुर ने धीरे से पूछा, बहू, आलू कहाँ है? रीना हंसते हुए बोली, आज सोचा कुछ अलग बना दूं। इतना सुनते ही दीवर ने धीरे से प्लेट साइड में कर दी। ननद बोली, भाभी, मुझे तो बिना आलू के खाना नीचे ही नहीं उतरता। और सबसे बड़ा झटका तब लगा जब अमित उठकर रसोई में गया और वहां रखी उबले आलू लेकर आया। उसने चुपचाप अपनी प्लेट में आलू मसल कर मिला लिए। रीना उसे हैरानी से देखती रह गई। उस रात वो कमरे में बैठी सोच रही थी कि आखिर कोई इंसान हर वक्त आलू कैसे खा सकता है। तभी बाहर आंगन में सास की आवाज आई, कल बहू से कहना आलू के कोफ्ते बना दे, बहुत दिन हो गए। रीना ने माथा पकड़ लिया। उसे अब लगने लगा था कि अगर जल्दी कुछ नहीं बदला तो एक दिन सपने में भी उसे आलू ही दिखाई देंगे। अगली सुबह रीना की आंख खुली तो उसे लगा आज वो कुछ अलग करेगी। उसने मन ही मन तय कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, आज घर वालों को आलू के अलावा दूसरी सब्जी जरूर खिलाएगी। वो जल्दी से नहा धोकर रसोई में पहुंची। तभी पीछे से सास की आवाज आई, बहू, आज नाश्ते में आलू की पूरी बना लेना। रीना ने गहरी सांस ली और मुस्कुराकर बोली, मां जी, आज मैं सूजी का चीला और नारियल की चटनी बना देती हूँ, हल्का और स्वादिष्ट रहेगा। कमला देवी का चेहरा तुरंत उतर गया। उन्होंने ऐसे देखा जैसे रीना ने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी हो। चीला? सुबह सुबह? सास बोली, हमारे घर में तो सुबह आलू खाए बिना किसी का दिन शुरू नहीं होता। रीना ने फिर भी हिम्मत नहीं हारी। उसने प्यार से चीले बनाए, ऊपर बारीक सब्जियां डाली और प्लेट सजाकर सबके सामने रख दी। लेकिन पूरा परिवार ऐसे बैठा था जैसे किसी ने उनसे उनका पसंदीदा खाना छीन लिया हो। देवर सोनू ने चीले का छोटा सा टुकड़ा खाया और धीरे से बोला, भाभी, इसमें आलू नहीं है ना? रीना ने सिर हिलाया, नहीं। बस फिर क्या था, सोनू ने प्लेट दूर सरका दी। ससुर जी चुपचाप उठे और डिब्बे से 2 उबले आलू निकालकर खाने लगे। अमित भी बिना कुछ बोले बैठा रहा। रीना को अब हंसी भी आ रही थी और गुस्सा भी। दोपहर में उसने फिर कोशिश की। इस बार उसने पालक पनीर बनाया। खुशबू इतनी अच्छी थी कि उसे खुद भरोसा था सब तारीफ करेंगे। लेकिन जैसे ही सास ने कढ़ाई में झांका, उनका माथा सिकुड़ गया। इतनी हरी हरी चीज कौन खाता है बहू? उन्होंने कहा। रीना हैरान रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस घर में आलू के अलावा बाकी सब्जियों से इतनी दुश्मनी क्यों है। शाम को वो छत पर कपड़े सुखा रही थी। तभी पड़ोस की चाची वहां आई। उन्होंने हंसते हुए पूछा, क्यों बहू, आलू वाले परिवार में एडजस्ट हो गई? रीना चौंक गई। मतलब? चाची खिलखिलाकर बोली,
अरे पूरे गांव में तुम्हारे ससुराल वालों की यही पहचान है। तुम्हारे ससुर जी की शादी में भी सिर्फ आलू की सब्जी बनी थी। रीना की आंखें फैल गईं। सच में? और क्या? चाची बोली, एक बार तुम्हारी सास ने टिंडा बनाने की कोशिश की थी, पूरा घर भूखा सो गया था। रीना अपनी हंसी रोक नहीं पाई, लेकिन तभी चाची धीरे से उसके पास आईं और फुसफुसाकर बोली, पर एक बात है बहू, इस आलू के पीछे एक पुराना राज भी छुपा है। रीना का चेहरा गंभीर हो गया। कैसा राज? चाची इधर उधर देखने लगी, फिर बोली, ये बात पूरे गांव में कोई खुलकर नहीं करता, लेकिन तुम्हारे ससुराल वाले पहले ऐसे नहीं थे। इतना कहकर चाची नीचे चली गई। रीना वहीं खड़ी रह गई। अब उसके मन में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था, आखिर इस घर और आलू के बीच ऐसा कौन सा राज था जो पूरे परिवार की जिंदगी बन चुका था। उस रात रीना को नींद ही नहीं आई। बार बार उसके दिमाग में पड़ोस वाली चाची की बात घूम रही थी, इस आलू के पीछे एक पुराना राज छुपा है। रीना करवट बदलते हुए सोच रही थी कि आखिर ऐसा क्या हुआ होगा जिसकी वजह से पूरा परिवार सिर्फ आलू पर ही टिक गया। उसने कई बार अमित से पूछने का सोचा, लेकिन हर बार वो बात टाल देता था। अगली सुबह फिर वही हुआ। सास रसोई में आते ही बोली, बहू आज आलू के चीले बना देना। अब रीना भी थोड़ा चिढ़ गई थी। उसने धीरे से कहा, माँ जी घर में इतनी सारी सब्जियां रखी हैं, कभी कुछ और भी खा लिया करो। इतना सुनते ही रसोई में अचानक सन्नाटा छा गया। सास का चेहरा उतर गया। ससुर जी अखबार पढ़ते पढ़ते रुक गए। अमित भी चुप हो गया। रीना को लगा शायद उसने कुछ गलत कह दिया। तभी ससुर जी धीरे से बोले, बहू कुछ बातें इंसान चाहकर भी नहीं बदल पाता। रीना को पहली बार उनकी आवाज में उदासी महसूस हुई। दोपहर को अमित खेत पर गया हुआ था। रीना कमरे की सफाई कर रही थी, तभी उसे पुराने सामान के बीच एक बड़ा लकड़ी का बक्सा दिखा। बक्सा काफी पुराना था और उस पर धूल जमी हुई थी। जिज्ञासा में उसने बक्सा खोला। अंदर कुछ पुरानी तस्वीरें, कागज और एक फटी हुई डायरी रखी थी। रीना ने डायरी खोली। पहले ही पन्ने पर लिखा था, जिस दिन आलू ने हमारे परिवार को भूख से बचाया। रीना की आंखें फैल गईं। वो जल्दी जल्दी पन्ने पलटने लगी। डायरी ससुर जी की थी। उसमें कई साल पुरानी बातें लिखी थी। रीना पढ़ते पढ़ते एकदम शांत हो गई। करीब 20 साल पहले उनके परिवार की हालत बहुत खराब थी। लगातार सूखा पड़ने की वजह से खेत बर्बाद हो गए थे। घर में खाने तक के पैसे नहीं बचते थे। कई कई दिन पूरा परिवार आधा पेट खाकर सोता था। एक दिन गांव के किसी आदमी ने उन्हें आलू उगाने की सलाह दी। बाकी फसलें खराब हो रही थीं, लेकिन आलू ने उस मुश्किल समय में उनका साथ दिया। खेत में सिर्फ आलू ही सही से उगे थे। उसी आलू को बेचकर घर चला, बच्चों की पढ़ाई हुई, अमित की फीस भरी गई और परिवार भूख से बच गया। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, हमारे लिए आलू सिर्फ सब्जी नहीं, उस वक्त भगवान का सहारा था। रीना की आंखें भर आईं। तभी पीछे से आवाज आई, तुमने डायरी पढ़ ली? रीना घबराकर पलटी। दरवाजे पर ससुर जी खड़े थे। उनकी आंखों में हल्की नमी थी। उन्होंने धीरे से कहा, बहू गरीबी इंसान को कुछ चीजों से ऐसा जोड़ देती है कि फिर वो आदत नहीं, भावना बन जाती है। रीना पूरी तरह शांत थी। उसे पहली बार समझ आया कि इस घर का आलू से प्यार सिर्फ स्वाद नहीं, संघर्ष की याद थी। लेकिन उसी वक्त नीचे आंगन से सास की तेज आवाज आई, अरे कोई जल्दी आओ, आलू की बोरी में कुछ गड़बड़ है। ससुर जी और रीना जल्दी से नीचे आंगन में पहुंचे। वहां कमला देवी घबराई हुई खड़ी थी। सामने रखी आलू की बड़ी बोरी फटी हुई थी और सारे आलू जमीन पर बिखरे पड़े थे। देवर सोनू परेशान होकर बोला, मां आधे आलू तो सड़े हुए हैं। कमला देवी के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने तुरंत एक आलू उठाकर देखा। अंदर से वो पूरा काला निकला। हे भगवान! सास माथा पकड़कर बैठ गई। इतने सारे आलू खराब कैसे हो गए? रीना भी हैरानी से सब देख रही थी। घर में जैसे कोई बड़ी मुसीबत आ गई हो। ससुर जी बार बार बोरी टटोल रहे थे। लगभग पूरी बोरी खराब हो चुकी थी। अमित चिंतित होकर बोला, अब क्या होगा मां? अगले हफ्ते तक नई फसल भी नहीं आने वाली। रीना को पहली बार समझ आया कि इस घर के लिए आलू सिर्फ पसंद नहीं, रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा था। बिना आलू के जैसे पूरा घर अधूरा पड़ गया था। उस दिन दोपहर तक घर में अजीब सा माहौल रहा। कोई ठीक से बात नहीं कर रहा था। सास बार बार रसोई में जाकर खाली टोकरी देख आती और फिर उदास होकर बैठ जाती।
शाम को रीना चुपचाप बाजार गई। उसने ताजी सब्जियां खरीदी, लौकी, भिंडी, बैंगन, मटर, टमाटर और पनीर। घर आकर उसने बिना कुछ कही खाना बनाना शुरू किया। सास ने देखा तो बोली, बहू, ये सब कौन खाएगा? रीना मुस्कुराई, आज बस एक बार खाकर देख लीजिए माँ जी। रात को उसने बड़े प्यार से खाना परोसा, भिंडी मसाला, दाल तड़का, जीरा राइस और गरम गरम फुलके। पूरा परिवार चुपचाप बैठा था। सबसे पहले ससुर जी ने थोड़ा सा भिंडी खाई, फिर धीरे से बोले, बुरी नहीं बनी। रीना मुस्कुरा दी। फिर सोनू ने दाल चखी, उसकी आंखें चमक उठी। अरे वाह भाभी, ये तो होटल जैसा स्वाद है। धीरे धीरे सब खाने लगे। कमला देवी भी पहले झिझकी, लेकिन जब उन्होंने दाल और भिंडी खाई तो उनके चेहरे का भाव बदल गया। उन्होंने पहली बार बिना आलू के पूरा खाना खाया। रीना सबको देखकर खुश हो रही थी। तभी अमित हंसते हुए बोला, लगता है हमारे घर में आलू का राज थोड़ा कम होने वाला है। सब हल्का सा हंस पड़े। लेकिन तभी सास अचानक गंभीर हो गई। उन्होंने रीना की तरफ देखा और धीरे से बोली, बहू, शायद हम डर गए थे। डर? रीना ने पूछा। कमला देवी बोली, गरीबी वाले दिन इतने मुश्किल थे कि हमें हमेशा लगा अगर आलू छोड़ दिया तो फिर वही दिन लौट आएंगे। घर में एकदम शांति छा गई। रीना ने पहली बार अपनी सास का हाथ पकड़ा और प्यार से कहा, माँ जी, मुश्किल दिन याद रखना जरूरी है, लेकिन जिंदगी को वहीं रोक देना जरूरी नहीं। कमला देवी की आंखें भर आईं। उसी समय बाहर दरवाजे पर किसी ने जोर से आवाज लगाई, कमला बहन, जल्दी बाहर आओ, तुम्हारे खेत में कुछ बड़ा हुआ है। कमला देवी, अमित और पूरा परिवार घबराकर बाहर भागा। गांव के 2-3 लोग खेत की तरफ इशारा कर रहे थे। सब जल्दी जल्दी वहां पहुंचे। खेत में पहुंचते ही सबकी आंखें फटी रह गईं। जहां पिछले कई दिनों से सूखी मिट्टी पड़ी थी, वहां आलू की नई फसल उम्मीद से कहीं ज्यादा अच्छी निकली थी। छोटे छोटे हरे पौधे पूरे खेत में फैले हुए थे। ससुर जी की आंखें नम हो गईं। उन्होंने मिट्टी हाथ में उठाई और आसमान की तरफ देखने लगे। गांव वाला बोला, इस बार तो तुम्हारी फसल पूरे इलाके में सबसे अच्छी लग रही है। कमला देवी खुशी से रो पड़ी। उन्होंने तुरंत भगवान को हाथ जोड़ दिए। लेकिन इस बार रीना चुपचाप मुस्कुरा रही थी। उसे महसूस हो रहा था कि शायद ये सिर्फ अच्छी फसल की खुशी नहीं थी, ये उस डर के खत्म होने की शुरुआत थी जो इतने सालों से इस परिवार के दिल में बैठा था। घर लौटते वक्त ससुर जी धीरे से बोले, बहू, शायद तू सही कहती थी, इंसान को समय के साथ बदलना भी सीखना चाहिए। रीना मुस्कुराई, और अपनी पसंद भी बढ़ानी चाहिए। इतना सुनते ही सोनू हंस पड़ा, मतलब अब रोज आलू नहीं मिलेगा। सब जोर से हंसने लगे। अगले दिन रीना ने रसोई में नया मेन्यू बनाया। सुबह पोहा, दोपहर में कढ़ी चावल और रात में मिक्स वेज। कमला देवी खुद रसोई में उसकी मदद करने लगी। बीच बीच में हंसकर बोलती, थोड़ा सा आलू डाल दे बहू, आदत एकदम से नहीं जाएगी। धीरे धीरे पूरे घर की आदतें बदलने लगी। अब खाने की थाली रंग बिरंगी दिखने लगी थी। कभी भिंडी, कभी लौकी, कभी पनीर तो कभी छोले। लेकिन एक चीज नहीं बदली, हर रविवार को घर में अब भी आलू के पराठे जरूर बनते थे, क्योंकि अब वो सिर्फ एक सब्जी नहीं थे, उस परिवार की संघर्ष, मेहनत और साथ की याद थे। उस दिन खाना खाते वक्त अमित ने मुस्कुराकर कहा, रीना, तुमने सिर्फ हमारे खाने का स्वाद नहीं बदला, घर का माहौल भी बदल दिया। रीना हल्का सा मुस्कुराई, और पहली बार उसे लगा कि अब ये घर सिर्फ उसका ससुराल नहीं, सच में उसका अपना घर बन चुका है।